वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो भाई क्या हाल है सभी लोग के। आज भी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा खासा फॉल रहा है। ट्रेंडी डे रहा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा। एक्चुअली आज मैं बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में रहता अगर मैं कल बीटीएसटी होल्ड ना करता। जैसे कि ये सपोर्ट लेवल देख रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस देखिए पहले तो 49,500 के आसपास का। 49,000 एग्जैक्ट तो 49,480 है, और ये सपोर्ट देखिए जहाँ से एग्जैक्ट फॉल स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली कल मैंने एक बीटीएसटी होल्ड किया हुआ था यस्टरडे, एक कॉल का ऑप्शन का बैंक निफ्टी में। अगर मैं वो होल्ड ना करता तो भाई आज मैं बहुत मोटे प्रॉफिट में रहता, क्योंकि ट्रेंडी डे था, बहुत ज्यादा ट्रेंडी डे था। एक तरफा फॉल हुई है मार्केट। मैंने बीटीएसटी होल्ड किस लिए की थी, ज्यादातर बीटीएसटी होल्ड नहीं करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बाइंग की थी, और गैप अप ओपनिंग हुई भी। वो मोदी और ट्रम्प की वजह से मैंने होल्ड की थी बीटीएसटी, बट स्टिल पता नहीं क्यों भाई सस्टेन नहीं हुआ गैप अप, और इस कैंडल ने मेरा एसएल दे दिया आज मॉर्निंग में। जो भी एसएल डिसाइडेड था, क्योंकि ये लेवल आप देख रहे हैं काफी क्रूशियल लेवल था पास्ट में भी। मैं भी आपको लाइव रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग में, जहां पे मैंने एग्जिट ली थी बैंक निफ्टी में, कुछ 1.3 टू 1.4 लाख का लॉस रहा था मुझे। उसके बाद ये फॉल देखिए जरा आप, जो उसके बाद फॉल आया है इस लेवल से डायरेक्टली जहां से मैंने एग्जिट लिया, उसके बाद फॉल देखो कितना तगड़ा फॉल आया है। एकदम से मतलब एक तरफा फॉल आया है वहां से। मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ जरा एक बार। ये जो यहाँ से देखो, यहाँ जहाँ मैंने एग्जिट लिया है ना, इस पूरे इस पोर्शन से, और जिस पोर्शन तक फॉल आया, उस बीच में जो ये अप मूव है ना, वहां पे मैंने सेंसेक्स में, ये तो निफ्टी फिफ्टी का चार्ट हुआ। मैंने इसमें यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिया था बाय द वे। निफ्टी फिफ्टी में आपको पता हो कि ये सेंसेक्स का डाटा थोड़ा डिलेड रहता है, 15 मिनट्स, अगर आप लोग सेंसेक्स को ट्रेड करते होंगे। हालांकि बहुत कम लोग हैं जो सेंसेक्स को वॉलेटिलिटी की वजह से ट्रेड करते हैं, बट आप निफ्टी का चार्ट देख के सेंसेक्स के मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इन द मॉर्निंग जिस कैंडल ने मेरा एसएल लिया था, वो हैमर दिख रहा होगा आपको। तो आप देख रहे हैं हायर लोज बन रहे थे। अगर आपको दिखाऊं मैं, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला कैंडल, हायर लोज दिख रहे हैं ये। अगर आप ऊपर से नीचे आए, लो हाई, लो हाई, ये फिर से लो लो बना। समझ रहे हो? मतलब दिख रहा है ना कि मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मॉर्निंग में ऊपर खुला और हायर लोज बना रहा है, अगर आपको दिख रहा हो। छोटे टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम को मैं फॉलो फॉलो कर रहा था, और मैंने जस्ट एज अ स्कैल्प, एक सेंसेक्स में मैंने फिर स्कैल्प लिया था। अभी मैं आपको वो भी लाइव ट्रेडिंग पे दिखाऊंगा, जो मैंने स्कैल्प लिया था बाद में। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेरा व्यू क्या था उस टाइम पे। ये जो कैंडल दिख रहा है ना आपको, एग्जैक्टली इस पे मैंने एड ऑन किया था स्कैल्प। 10 to 20 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था सेंसेक्स में। और ये एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो दिख रहा है ना आप, छोटा सा ये बना है जो इन्वर्टेड हैमर, इस पे मैं एग्जिट हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत बियरिश लगा यहाँ से मार्केट। अगर मेरा कोई पहले से पोजीशन एडिट नहीं होता कॉल साइड में, तो डेफिनेटली मैं बहुत गंदा शॉट जाने वाला था मार्केट पे। पुट्स बहुत गंदी तरीके से पाया करता। ये बहुत ही प्यारा कैंडल मिला मुझे, इसने मेरे को एग्जिट करवा दिया। मैं यहीं पे एग्जिट एग्जिट हो गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लाइव ट्रेड में। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पीछे से जो स्विंग है, प्रीवियस स्विंग, डे हाई तो छोड़ दीजिए आप, डे हाई तक तो ब्रीच हुआ नहीं ना मार्केट। ये प्रीवियस स्विंग के पास बना ना, मुझे डोजी में वो छोटा सा इन्वर्टेड हैमर बोल ले आप उसको। प्राइस एक्शन देखो आप, लो हाई, लो हाई, हाई। जाना कैसे चाहिए था, अगर इसको इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती इस स्विंग के, तो डे हाई ब्रीच होना था, डेफिनेटली ब्रीच होना था। बट एक्चुअली वहां पे एक नेगेटिव कैंडल मिली, और बहुत नेगेटिव मिली। वरना अच्छा खासा लॉस होता मेरा सेकंड ट्रेड में भी, जो मैंने सेंसेक्स में स्कैल्प लिया था। तो जस्ट मुझे उसमें शायद 10 to 20 पॉइंट्स का टारगेट मिला था, जहां तक मुझे ध्यान है। अभी मैं आपको वो ट्रेड भी दिखाऊंगा। उसके बाद तो कंटिन्यूअस फॉल था, और आपको पता है एकदम से ट्रेड शिफ्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वरना मैं ट्रेड शिफ्ट कर लेता, बट बहुत स्पाइक्ड हो चुके थे प्रीमियम ऑलरेडी। बट फिर मैंने बाद में एक 1250 के आसपास सेंसेक्स का एक और पुट ऑप्शन राइड किया है मैंने। मैं आपको वो दिखाऊंगा, बहुत अच्छा राइड किया है मैंने उस पुट ऑप्शन को सेंसेक्स के। ये मतलब जो स्विंग है ना, ये स्विंग आप लोग याद रखना 1250 के आसपास। मैंने यहीं पे इन्वर्टेड हैमर पे, मेरे को अच्छे से याद है, मैंने सेंसेक्स का पुट ऑप्शन बाय ऑन किया था। अगर आपको प्राइस एक्शन के ऊपर एक मास्टर क्लास चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्राइस एक्शन में बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखता हूँ मैं, पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे मार्केट्स का। अभी आप ये लाइव ट्रेड देखिए मेरा, ये वो बैंक निफ्टी का ट्रेड है जिसमें कि मेरा एसएल हिट होता है। अगर आपको दिख रहा हो तो नीचे आपको पीएनएल दिख रहा होगा, साइड बाय साइड ये वन क्लिक का सॉफ्टवेयर ओपन है। इसमें ये जो हैमर मैंने आपको बताया ना, वो हैमर जाके फिर ऊपर जाएगी मार्केट। तो ये हैमर मेरा एसएल ले लेगा, क्योंकि मेरा 410 का मैंने एसएल लगा के रखा है रेंज के नीचे। स्पाइक का ही ये एसएल था, और स्पाइक ने मेरा एसएल आज ले लिया। अगर आप मेरे को पहली वीडियो से फॉलो कर रहे होंगे तो पता है आपको, मैं स्पाइक के लिए ऑलरेडी 50 पॉइंट्स के नीचे एसएल रखता हूँ। एक सडन स्पाइक आ जाए, और आज उसी एसएल ने मेरी जान बचा ली, काइंड ऑफ आप लोग बोल सकते हो। बट स्टिल इन द मॉर्निंग मैं 1,37,000 के लॉस में था। अभी आपको अगर दिख रहा हो, 1,38,000, सॉरी, 1,38 के आसपास मैं लॉस में था। फिर मैंने इसके बाद मतलब
आप मतलब यहीं से मार्केट रिकवर करेगा। अब अगर मैं सोचता कि यार मैं एग्जिट हो गया, शायद मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा, दोबारा यहीं पे क्वांटिटीज ऐड कर लेता हूँ, 4 411 पे 407 पे मैं एग्जिट हुआ था, ऑर्डर्स अगर आप देखें एग्जीक्यूशन के। फिर मैं सोचूं यार आप ये देखिए एग्जिट में लो पे एग्जिट हुआ हूँ, जहाँ पे मेरा एसएल था वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है। ज्यादातर होता है सही है, बट स्टिल मैंने सोचा छोड़ो, मैंने नए ट्रेड पे शिफ्ट करने का हमेशा लॉस में कोशिश करो रिकवर करने की, नए ट्रेड पे शिफ्ट करो और बेसिकली नए इंडेक्स पे शिफ्ट करो। निफ्टी पे, सेंसेक्स पे अगर एक ही इंडेक्स में बार बार ट्रेड करोगे तो क्या होगा कि समझ नहीं आएगा। तुम सोचोगे नहीं यार मैं सही था, मैं सही था, तो इसके बाद मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं सेंसेक्स पे शिफ्ट करता हूँ। निफ्टी मुझे एज सच, निफ्टी में उतने प्रीमियम स्पाइक नहीं होते जितने सेंसेक्स में होते हैं। अगर आप लोगों की सेंसेक्स पे पकड़ अच्छी है तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं सेंसेक्स में भी, बट एसएल भी उतना ही बड़ा होता है जितना कि टारगेट। टारगेट में स्पाइक्स अच्छे मिलते हैं, बस सेंसेक्स का ये बोल सकते हैं आप, क्योंकि काफी कंपनियों का वेटेज मतलब बहुत ही कम वेटेज रहता है उसमें, बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ 3 है। तो अभी मैं आपको सेंसेक्स के चार्ट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैंने कॉल ट्रेड किया था सेंसेक्स का। ये जो आप मैंने आपको टाइम फ्रेम दिखाया था ना स्टार्टिंग में, उस हैमर से जहां से मेरा एसएल हुआ, इस हैमर से, क्योंकि दिमाग में कीड़ा था कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि न्यूज भी आई थी मार्केट में और मार्केट ऑलरेडी लास्ट 2 दिनों से कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा था, हम अच्छा खासा बना भी रहे थे। तो हम आपको सेंसेक्स पे चार्ट पे शिफ्ट लेके करता हूँ, मैं वहां पे आपको समझाता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया था। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि लोअर हाईज मार्केट दे रहा था, और फिर मैंने हाई पे ट्रेड करा था सेंसेक्स का, जैसे ही प्रीवियस लो का एसएल रख के। बट जैसे ही मुझे वो नेगेटिव कैंडल मिली ना वहां पे, हाँ मैंने आपको दिखाया ना उसमें स्पॉट प्राइस में, जैसे ही मुझे निफ्टी में नेगेटिव कैंडल मिली, मैंने इमीडिएटली एग्जिट कर दिया वहां से सेंसेक्स का। अपना जो कॉल ऑप्शन था 10 12 पॉइंट जो भी मुझे मिले वहीं से लेके मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया। अभी मैं उसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को भी देख के हंसी आएगी। मैं यूजुअली मैं स्कैल्प नहीं करता, लेकिन भाई जब ऑलरेडी इतना नेगेटिव मिले कैंडल, तो क्या करेगा आदमी। ये दिख रहा है आपको ट्रेड सेंसेक्स का, ये मैंने 440 पे बाय किया, ये अराउंड 430 और 420 तक में भी शायद गया था, ये जहां तक मुझे याद है। आप लोग नंबर्स को नोटिस मत कीजिए, जो साइड में एमटीएम चल रहा है, अभी आपको सारा दिखाऊंगा मैं कैसे कैसा मेरा ट्रेड रहा, कैसे कैसे आज का पूरा दिन गया है। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये 2 लाख तक के लॉस में गया था आज। बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका लॉस कवर करना है इंट्रा डे में, अगर आपका लॉस कवर हो रहा है तो। अब देखो, मेरा कल का ट्रेड बीटीएसटी वो लॉस में गया, वो मैंने सिर्फ न्यूज बेसिस पे ट्रेड ट्रेड किया था। इस ट्रेड की साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी है सेंसेक्स वाली। कल बीटीएसटी वाला ट्रेड की वजह से मुझे 137 के आसपास का लॉस हुआ था, वरना मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाता। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अगर मान लो मेरा पहला ट्रेड वही था, मुझे 137 का लॉस हो गया, मैक्सिमम आपको एक ट्रेड और लेना है मैक्सिमम। क्योंकि हर दिन ऐसा नहीं होता ना कि मार्केट फॉलिंग फॉलिंग या राइज राइज, ट्रेंडी डे तो नहीं मिलेगा ना आपको हर दिन। मैक्सिमम एक ट्रेड में अगर लॉस हो गया है तो दूसरा ट्रेड, मैक्सिमम 2 ट्रेड, 2 ट्रेड एक दिन में इनफ होते हैं किसी भी इंडेक्स। आप अगर हर इंडेक्स को उठाओगे फिर निफ्टी में ट्रेड ढूंढूं, अब निफ्टी में ट्रेड ढूंढूं, तो डेफिनेटली आपको ट्रेड मिल जाएगा, बट ओवर ट्रेड में रह के इन द एंड ऑफ द डे आप रहेंगे लॉस में ही। उससे अच्छा है कि सिर्फ एक ट्रेड उठाइए, एक ट्रेड ही मस्त उठाइए। अब जैसे कि आपको ये ट्रेड दिख रहा होगा 560 460 के आसपास जा रहा है, फिर 450 आ रहा है, 440 से अगर आप पीएनएल देखें तो 10 से 20 हजार का प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड हो रहा था, अगर मैं स्कैल्प मारूं। बट बेसिकली जब आप खुद सोचो ना, मुझे स्पॉट प्राइस में दिख रहा है कि भाई लोअर हाइज, तो जब तक मुझे कोई नेगेटिव कैंडल नहीं मिलेगी तो मैं क्यों मतलब रिस्क लूंगा। ये देखो अभी 460 जाके आया था, अराउंड 20 हजार का प्रॉफिट हो रहा था उसमें उस टाइम, मुझे याद है अच्छे से। बट एक्चुअली रीजन क्या रहता है ना, आप लोग प्रॉफिट पे लॉस रिकवर ना करके अगर आप स्पॉट प्राइस को फॉलो करें। अगर मैं इसी ट्रेड में सोचता ना कि नहीं भाई मुझे इसी से प्रॉफिट चाहिए, मुझे इसी से प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसा होने नहीं वाला था बिल्कुल भी। अब देखो ये मॉर्निंग के ट्रेड्स हैं, अब देखो मैं ट्रेड कब जाके लूंगा, 1 बजे मैं ट्रेड दूसरा लूंगा। इस ट्रेड के बाद जो मैंने ट्रेड लिया, जो मेरा मेन रिकवरी ट्रेड था आज का, मतलब मार्केट को टाइम दो, आपके मार्केट पे जब लेवल पे मार्केट आए तो उन लेवल्स पे ट्रेड करो। ऐसे रैंडम ट्रेड्स मत डालो, कुछ भी ले लिया, कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, सिर्फ लॉस रिकवरी के चक्कर में मत भागो, अपने ट्रेड के पीछे भागो। अगर आपका ट्रेड अच्छा है तो 1 लाख का छोड़ो, 5 लाख का भी लॉस है ना, अगर लॉस आपने लिमिट में लिया है। अब यहाँ पे मैंने एसएल सेट कर दिया, एज सच मैंने आपको बताया निफ्टी में नेगेटिव कैंडल आ गई थी, तो मैंने एज सच यहाँ पे एसएल सेट कर दिया, और ये एसएल मेरा इसी कैंडल में हिट होके यहीं से मार्केट फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो आप एक चीज देखो ना, मैं अपने लेवल्स वॉच कर रहा था स्पॉट प्राइस में, इसीलिए मैं ट्रेड को ढंग की जगह पर एग्जिट कर पाया। अगर मैं सिर्फ अपना पीएनएल देख रहा होता, 30 हजार का, ये देखो 30 हजार कम हो गए ना लॉस में से, मैं सोचता 30 इसमें से कम हुए हैं, 30 उसमें से कम करूंगा, 30 इसमें से कम करूंगा, सारा लॉस इक्वल कर लूंगा, ब्रेक इवन पे बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अपने ट्रेड्स पे ध्यान दो, पीएनएल को मत देखो।
एज सच पीएनएल तो देखना ही नहीं चाहिए। मैंने वन क्लिक विंडो सिर्फ क्लोज ऑल पोजीशंस के लिए रखा है, वो भी रैंडम स्पाइक्स के लिए, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ही ज्यादा डेडली स्पाइक आते हैं। और ऑटो ट्रेलिंग के लिए सिर्फ दो वजह से मैं ये विंडोज ओपन करता हूँ वन क्लिक की साइड बाय साइड। एक्चुअली मेरा क्या है ना, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस अलग विंडो में चलता है। इसके बाद जो मैंने सेंसेक्स का ट्रेड लिया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैंने पुट ऑप्शन ट्रेड किया था। अब देखो मैंने कितना वॉच किया मार्केट को, कितनी देर बैठ के मैंने वॉच किया है। 1 बजे अब मैं जाके जब मेरे लेवल्स पे मार्केट मुझे मिला, क्योंकि अभी देखो सबका दिमाग देखो लॉस में खराब होता है। पहला ट्रेड ठीक है मानता हूँ बीटीएसटी था, मेरी 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 गलती थी, लॉस हो गया। अब दूसरा ट्रेड भी तुम लोगों ने स्कैल्प किया, और वो भी स्कैल्प मतलब प्रॉफिट तो हुआ। प्रॉफिट मैटर नहीं करता, मतलब वो भी तुम्हारे लेवल्स पे नहीं गया। तो मैं लास्ट ट्रेड ट्राई करूंगा, आज का तीसरा ट्रेड वो फिर से मैं ट्राई करूंगा सेंसेक्स में और पुट ऑप्शंस में। ये फिर से मैंने ट्रेड लिया अराउंड एक एक बजे, आप देख सकते हैं 12:30 के आसपास, सॉरी 12:30 से 12:50 के आसपास मैंने ये ट्रेड लिया, 1 बजे के आसपास। ये ट्रेड मैंने लिया था 450 पे, मैंने इसको बाय बाय किया। और मेरा इसमें एसएल था कि अगर प्रीवियस स्विंग, जो 387 दिख रहा है ना आपको, 387 दिख रहा है, ये प्रीवियस स्विंग ये छोड़ दो, 354 का लो छोड़ दो, ये तो स्पाइक है, ये सब ठीक है। 387 के नीचे अगर क्लोज होता है तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। ये मेरा लास्ट ट्रेड था डे का। मोस्टली आपको दो ट्रेड लेने हैं। मेरा दूसरा ट्रेड आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बीटीएसटी था। दूसरा ट्रेड मैं मानता हूँ मैंने स्कैल्प लिया, नहीं चला, मार्केट वहीं से रिवर्स करा, फॉर गॉड सेक मैं सही जगह पे एग्जिट हो गया। बट जो तीसरा ट्रेड है मेरा आज का सेंसेक्स का, फिर से पुट में मैंने ट्रेड ट्रेड किया इन द मनी। ये थोड़ा सा कॉल था क्योंकि उस टाइम 75,700 चल रहा था इंडेक्स, तो मैंने 800 का पुट ट्रेड किया अराउंड 1250, जो मैंने आपको वो स्टार्टिंग में स्पॉट प्राइस पे हैमर दिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो। आप लोग वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं जाके। प्राइस एक्शन को समझो, अपने ट्रेड्स को टाइम दो, पीएनएल को मत देखो। पीएनएल प्रॉफिट में है तब भी दुख देगा, पीएनएल लॉस में है तब भी दुख देगा। अगर आप ट्रेड को देखोगे, ट्रेड से सीखो जितना सीखना है, चार्ट तो आपको खुद बताएगा। जब आपके लेवल्स पे चार्ट आए भाई, मार्केट का आपको पता है ना, रेंज होती है, रेंज खुद देखो। मेरा इसमें ट्रेड चल रहा था, कितने का लॉस चल रहा था, 12-13 हजार का, अब 8 हजार का आ गया। मैं सोचू 8 हजार का ही बुक कर लूं, एटलीस्ट ब्रेक इवन आ गया, ब्रेक इवन पे बुक कर लेता हूँ भाई, छोड़ो आज का 1,30,000 का। लेकिन ट्रेड में एंटर कुछ सोच के हुए हैं ना, इन्वर्टेड हैमर पे। जब तक वो ऐसा नहीं आता, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, हाँ अगर सडन स्पाइक आती है तो एग्जिट होना पड़ेगा, डीके हो चाहे कुछ भी हो, सडन स्पाइक, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता ना कब न्यूज हो जाए मार्केट में। न्यूज बेसिस पे तो आप एग्जिट होना पड़ेगा ना, तो वो ऑलरेडी सेट है सिस्टम में। सडन स्पाइक के लिए एसएल में हमेशा हमेशा रखता हूँ 50 पॉइंट डाउन। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा 50 पॉइंट का मेरा एसएल हमेशा रहता है नीचे। चाहे मेरा एसएल 20 ही पॉइंट का हो, लेकिन 50 पॉइंट हमेशा नीचे रहता है फॉर सडन स्पाइक्स। अब फिर से देखो, फिर से मैं 20 हजार के लॉस में आ गया। अब बताओ मैं इस टाइम पे क्या सोचूं कि यार इससे अच्छा तो ब्रेक इवन पे निकल जाता। जितने भी लोग पीएनएल देख रहे होंगे ना साइड बाय साइड जो एमटीएम चल रहा है, वो सोचेंगे कि यार बस 1 लाख किसी तरह से आ जाए तो 1 लाख का लॉस बुक कर लेंगे, किसी तरह से 50 हजार आज का एमटीएम आ जाए तो हम बुक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको अपना ट्रेड फॉलो करना है, जस्ट आपको कुछ फॉलो नहीं करना, सिर्फ अपने ट्रेड पे ध्यान देना है। जहां तक हो सकता है उतना ट्रेड को होल्ड करके चलना है। जितना आप होल्ड कर सकते हो अपनी प्रॉफिट वाली साइड में, उसको होल्ड करके चलना है। मैक्सिमम 30 मिनट से ज्यादा ऑप्शन बाइंग के ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, मैक्सिमम 30 मिनट। अगर सेंसेक्स है तो उससे भी कम करना है, क्योंकि सेंसेक्स में डीके थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आपकी मार्केट आपकी लेवल्स के ऊपर है तो आप होल्ड कर सकते हो इजीली, क्योंकि भाई आपका डीके भी कवर हो रहा है ना बीच बीच में स्पाइक्स में, तो फिर आप कवर कर सकते हो। लेकिन नहीं तो आपको तुरंत एग्जिट हो जाना है अगर आपका ट्रेड नहीं चल रहा। ऑप्शन बाइंग में तो तुरंत मूव चाहिए भाई, चुटकी बजाती मूव चाहिए एकदम से। मूव आया तो ठीक, नहीं तो जय जय राम जी की, जो होना है फिर होने दो। अब करंट बाय करंट एमटीएम देखो आप, कुल मैंने 900 क्वांटिटी आज ट्रेड की थी, क्योंकि पता है मेरे को पहले से लॉस रहा है। और हाँ एक बात और पॉइंट, क्वांटिटीज आपको थर्ड ट्रेड में या सेकंड ट्रेड में हमेशा कम रखनी है। हमेशा मैं सेंसेक्स में 1500 से 1760 क्वांटिटीज तक मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। अगर आप मुझे पिछली वीडियो से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। बैंक निफ्टी में 1500, निफ्टी में 1500, सेंसेक्स में 1760 और 1500, ये मेरा क्वांटिटीज रहता है हमेशा। मैंने 900 क्वांटिटी क्यों ट्रेड किया, पहले से मैं लॉस में हूँ। चाहता मेरे पास कैपिटल है, मैं 900 से बढ़ा के मैं इसमें 2-3 हजार क्वांटिटीज भी ट्रेड कर सकता, लेकिन पहले से मैं लॉस में हूँ, क्यों मैं 3-4 लाख का लॉस ले जाऊंगा इसे। मैक्सिमम जब मुझे पता है भाई मैक्सिमम 2 लाख तक का लॉस हुआ है, कल 1.3 के प्रॉफिट में थे, तो ठीक है मैक्सिमम मैं इतना लॉस ले ले सकता हूँ, जो मैं बियर कर सकूं 2 लाख तक का लॉस, ठीक है मैं 60 हजार का प्रॉफिट। सबको अपना पता रहता है, लॉस कैपेसिटी प्रॉफिट कैपेसिटी सबको अपनी पता रहती है, कौन कितना। मार्केट आपको प्रॉफिट उतना ही देगा जितना आपकी लेने की औकात होगी।
निकलने को 10,000 का प्रॉफिट, अगर आपके औकात 10,000 की है तो आप 10,000 पे निकलोगे। मेरे वर्ड थोड़े बुरे लगेंगे आप लोगों को, तो आप 10,000 पे निकलोगे। फिर से ब्रेक इवन पे आएगा तो आप सोचोगे एटलीस्ट ब्रेक इवन पे निकल जाता हूँ, लॉस पे नहीं निकलूंगा। जितना आप एक्सपीरियंस होगा, जितना आपने मार्केट को टाइम दिया होगा, मार्केट उतना ही आपको प्रॉफिट देगा। मैं थोड़ा कट लगाता हूँ उसमें, क्योंकि थोड़ी देर इसने मेरे को यहाँ पे फंसा के रखा था रेंज में। थोड़ा वीडियो में कट देता हूँ उस ट्रेड में, लेकिन ट्रेड सेम ही रहेगा। सेम लेवल्स देखो, 450 में मैंने एंटर किया है, क्वांटिटीज भी सेम ही रहेंगी 900। थोड़ा कट देके आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को मैं। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्लिप है, इसमें देखना थोड़ा मैंने स्पीड फॉरवर्ड कर दिया है इस ट्रेड को, क्योंकि बहुत टाइम इस ट्रेड ने यहाँ पे फंसा के रखा था। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, इंट्राडे में अगर लॉस हो गया है पहले ट्रेड में, तो उसे कवर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है आपका दूसरा ट्रेड लेके, वो भी कम क्वांटिटीज से। ज़्यादा क्वांटिटीज़ से उसे कवर करने की कोशिश कभी मत करना, कि भाई आज 2,000 क्वांटिटी ले लेता हूँ, 5,000 क्वांटिटी ले लेता हूँ। मैंने ट्रेड की है 5,000 क्वांटिटीज़ भी, लेकिन कब? जब एटलीस्ट मेरा माइंड काम है उस टाइम पे, मेरे माइंड में कोई टेंशन नहीं है लॉसेस की, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट्स में हूँ। प्रॉफिट्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट राइड करने का। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट्स में हैं, तो आपको बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आता है कि आप और प्रॉफिट्स को राइड राइड करें। लेकिन आप ऑलरेडी लॉस में है ना, तो आप उसे कवर करने के पीछे भागेंगे, हमेशा का यही सीन है। आप उसे कवर करने के पीछे भागेंगे, आप कभी भी ये नहीं सोचने वाले कि भाई लाओ मैं इसे छोड़ देता हूँ, नहीं इसे कवर करता हूँ। हमेशा लॉस कवर करने के पीछे कभी भागना ही नहीं है। हमेशा प्रॉफिट राइड करना सीखो। जैसा ट्रेड जा रहा है ट्रेड को जाने दो। अब देखो ट्रेड कितना फंसा रहा है, 16,000, 20,000। लेकिन रुको ना, एसएल डिसाइड कर लिया है ना। अब मेरा एसएल आपको बताऊं मैं, ये जो कैंडल दिख रहा है ना आपको डोजी, ये जो व्हाइट कलर में आपको कैंडल दिख रहा होगा, ये ग्रीन है बाय द वे। ये डोजी है, तो इसके लो के नीचे जैसी क्लोजिंग मिलता है मैं एग्जिट हो जाऊंगा। एज पर ट्रेड आपको अपना एसएल चेंज करते रहना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग आपको पता है डेडलीस्ट होती है, क्योंकि इसमें प्रीमियम डीके रहता है। जितनी दूर आपकी एक्सपायरी, उतना कम आपका प्रीमियम जाएगा। जितनी पास आपकी एक्सपायरी, उतना ज्यादा डीके आएगा और प्रीमियम आपका नीचे जाएगा। अब देखो 30,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, अब देखो मैं 1 लाख के लॉस पे आ गया। अब अगर मैं फिर से यहीं पे सोचूं सेम सेम मेंटेलिटी, क्योंकि मैं देखता हूँ ना भाई बंदों की मेंटेलिटी क्या रहती है, मेरी खुद की मेंटेलिटी थी। आप लोग भी मेरे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे, स्टार्टिंग में मेरी खुद की मेंटेलिटी थी ये, कि भाई लॉस ओवरकम करना है और प्रॉफिट्स ज्यादा से ज्यादा करने हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, सही ट्रेड करना है। कुछ नहीं करना आपको, ना आपको लॉस पे ध्यान देना, ना आपको प्रॉफिट्स पे ध्यान देना। आपको सिर्फ ध्यान देना है अपने ट्रेड सही करने पे। अगर ये इसके नीचे क्लोज होता है ना 420 के, तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। और डे वन सीधा किल स्विच ऑन करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट तो मैं देखता हूँ हमेशा 3:30 तक, पूरा कंप्लीट मार्केट देखता हूँ मैं, कि भाई कहीं फिर से, अब देखो फिर से लॉस में आ गया। ये देखो कहाँ से लॉस में आया, आप लोग देख रहे हो, 30,000 से कहाँ से लॉस में आया। लेकिन स्टिल मुझे पता है मार्केट बियरिश है, इतनी जल्दी शॉर्ट कवरिंग नहीं आने वाली, और इन्वर्टेड हैमर मुझे दिखा था निफ्टी में, तो इसलिए मैंने इसको ट्रेड किया था अच्छे खासा। और सिर्फ 900 क्वांटिटी से, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैक्सिमम लॉस अगर मेरा चाहता है, 140 में ऑलरेडी लूज कर चुका हूँ, 60,000 का और लॉस मैं खा सकता हूँ, 2 लाख मेरी मिनिमम है। और 2,05,000 तक लॉस गया भी था, अगर आप लोगों ने थंबनेल पे देखा हो स्टार्टिंग में, 2,05,000 तक गया भी था। वो स्कैल्प की वजह से गया था, क्योंकि सडन स्पाइक आ गया था उसमें, लेकिन वो बुक नहीं हुआ था फॉर गॉड सेक, इसलिए मैंने तीसरा ट्रेड लिया। अपनी डेली लॉस की लिमिट सेट कर लो, कि अगर मेरा इससे ऊपर लॉस जाता है, तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा मार्केट से, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद कितना भी सस्ते से सस्ता ट्रेड मिले, नहीं लेना है। कितना भी सस्ता ट्रेड मिले। और रिकवरी का तो एक ही चीज है, आप लोगों को पता है, रिकवरी तो ऐसे ही होती है। सिर्फ छोटा ट्रेड लो, मस्त से बैठो, भूल जाओ पीएनएल के बारे में, भूल जाओ। अब मैं फिर से कट देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा टाइम और फंसाएगा, एक बज चुका है ऑलरेडी। लेकिन मेरे लेवल से ऊपर है मार्केट, और 450 से 430 सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल था, तो मैं अभी बैठा हुआ था। मेरे का देखते हैं जो भी रहता है, अगर मार्केट अच्छा खासा मूव होता है तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट्स मिलेगा। अब ये देखना मैं इस प्रॉफिट को कहाँ तक राइड करूंगा। 450 से, ये आप लोग देखना एक बार, आप लोग, मैं जानता हूँ जितने भी बंदे वीडियो देख रहे हैं, 10, 50, 100, 1% बंदे ऐसे होंगे जो प्रॉफिट्स को राइड करना जानते होंगे। 450 में से 1% बंदे ऐसे होंगे जो सिर्फ इसको 550 तक रुकेंगे, 100 पॉइंट अपने प्रॉफिट के पॉइंट्स के राइड करना चाहेंगे। नहीं तो सब बंदे वही होंगे कि एग्जिट 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 एग्जिट। ऐसा कभी नहीं करना है आप लोगों को। हमेशा ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को, अगर आपकी साइड में मूव है तो उसे राइड करने की कोशिश करें। और अगर चाहें तो आप वन क्लिक का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं ऑटो ट्रायल के लिए, कम से कम स्पाइक तो आपकी कम से कम काउंटर होगी ना उसमें।
अब मैं वन क्लिक से देखो बुकआउट करूंगा, अराउंड 600 पे मैं एग्जिट हो गया था आज करंटली। करंटली आपको 80,000 का लॉस दिख रहा होगा। मैं आज करंटली 8,000 का प्रॉफिट्स पे मैं करंटली आउट हुआ था, साढ़े 7 है शायद करंटली। अब देखो यहाँ पे 60,000 का प्रॉफिट होने लगा, 528 का, जहाँ एग्जैक्टली उस हाई से रिजेक्शन लिया ना इसने, जहाँ पे मैंने देखा था। अब देखो मैं ऑटो ट्रायल सेट करूंगा इसमें 500, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से शायद स्पाइक वापस आ जाए। अब मैं कहीं भी बुक करूँ, मैं बुक करूँगा 480 से ऊपर ही। ये जो स्पाइक आई है ना करंट, मैं बुक करूँगा 480 से ऊपर ही, क्योंकि ऑलरेडी मैं मार्केट्स को बहुत ब्रूटली वॉच कर रहा था इस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट मेरे साइड में है और मैं एसएल ऐड करने का सोच रहा था। लेकिन फिर इसने क्लोजिंग तो नहीं हुई ना मेरे लेवल के ऊपर 528 के ऊपर, लेकिन ओपनिंग हो गई। क्लोजिंग ना होके ओपनिंग हो गई। बात देखो आप, फर्क है दोनों बातों में। उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन स्टिल मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा था, क्योंकि ट्रेड देखो प्रॉफिट्स में है भाई। 2 लाख का लॉस लेने के लिए भी तो बैठा ही था ना मैं। अब अगर लॉस मिल रहा है मुझे 60-70 हजार का, तो उसमें क्या दिक्कत है, तब भी तो बैठ सकता हूँ ना। देखो 528 से कहाँ आया सीधा 510, सीधा 20 20 पॉइंट का लॉस हुआ था ना। कुछ बंदे यहाँ पे निकल जाएंगे। भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट्स को राइड करोगे, उतना ज्यादा मार्केट तुम्हें प्रॉफिट और रिवार्ड देके निकालेगा। लॉस में होल्ड करोगे तो लॉस ट्रिपल होगा, लॉस तो कंपाउंड होगा ना। लॉस कंपाउंड क्यों होगा, एक तो डीके हो रहा है, तुम आउट ऑफ द मनी निकल निकल गए, और प्लस में तुम्हारे मार्केट तुम्हारे रिवर्स में जा रहा है। दोनों ही चीज ऐसी हो रही है। और जब तुम प्रॉफिट में हो, मार्केट स्पाइक कर रहा है, स्पाइक भी कर रहा है और मार्केट तुम्हारे फेवर में भी है, तब भी तुम होल्ड नहीं कर रहे, तो ये थोड़ा गलत बात होती है ना। अब देखो मेरे यहाँ पे एसएल क्या है, मैंने आपको बताया 480 का। मैंने बताया ना आपको, मेरा 480 का मेरा एसएल है। जबकि 480 मार्केट बहुत पहले बहुत बार टेस्ट कर चुका है भाई। ठीक है, आता है तो मैं एग्जिट, मुझे मुझे मंजूर है कि भाई ठीक है, मार्केट दोबारा से मेरे लेवल्स पे आ रहा है, फिर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखो आप 50,000 के लॉस से दोबारा से 80,000 का लॉस जा रहा है, ये आप लोग देख रहे हो। 50,000 के लॉस से दोबारा 80,000 का लॉस। तो कुछ लोगों के मैं बोलता हूँ, मेरे नंबर्स पे आप लोग ध्यान मत दिया करिए, मुझे पता है मेरे नंबर्स बहुत छोटे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये 1 लाख और 2 लाख बहुत ज्यादा मैटर करते होंगे। कुछ लोगों का ये ट्रेडिंग कैपिटल होगा और कुछ लोगों के पास इतना ट्रेडिंग कैपिटल भी नहीं होगा। तो सब लोगों का अलग अलग सी सीन रहता है, तो उससे थोड़ा कंपैरिजन मत करना आप लोग। अब देखो मुझे लगा यहाँ पे कि भाई इस बार तो एसएल गया, 480 गया, क्योंकि जैसे ही टच होता मुझे एग्जिट होना था तुरंत एकदम, 30 पॉइंट से लेके निकलने ही थे ना। लेकिन स्टिल मार्केट ने थोड़ा रेस्पेक्ट दिखाया लेवल्स का, मार्केट होल्ड किया अपर लेवल्स पे। स्टिल देखो मतलब 30 से 40 पॉइंट, मैंने आपको बोला सेंसेक्स थोड़ा बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो सेंसेक्स में थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा 30-40 पॉइंट कुछ नहीं होता सेंसेक्स के लिए, अगर आप सेंसेक्स ट्रेड करें। और ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स आप लोगों को पता है बहुत डेडली रहता है इंडेक्स। सेंसेक्स में अगर टारगेट ज्यादा मिलता है तो ऐसे स्टॉप लॉस भी आप लोगों को ज्यादा मिलता है। दोनों की जगह सेंस। अब फिर से देखो मार्केट वहीं से आके जहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट करा था 528 से, क्योंकि क्लोजिंग नहीं मिली थी। और जैसे ही क्लोजिंग मिलेगी फिर आप देखना स्पाइक्स पे स्पाइक्स कैसे आएगी। आप लोगों को प्राइस एक्शन के साथ साथ अपने लेवल्स भी मार्क करके रखने हैं। ठीक है, लेवल्स आपको पता होना चाहिए कि कब आपका लेवल पे मार्केट आ रहा है, कब मार्केट आपके लेवल्स की रेस्पेक्ट दिखा रहा है। आपको ये पूरा दिखना पड़ेगा हर तरीके से। आप आज का पीएनएल मिलेगा आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और मेरे कम्युनिटी टैब में दे रखा है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा कि मैंने कितने का प्रॉफिट किया है इसके बाद। तो वो चीज इंस्टाग्राम के लिए रखते हैं अभी अभी के लिए। इसी ट्रेड में मैंने आपको दिखाऊंगा, मैं ऑर्डर एग्जीक्यूशंस में वहां पे दिखाऊंगा मैं कहाँ पे निकला हूँ। आप लोगों का देख के दिमाग हिल जाएगा कि मैं किस प्राइस पे निकला हूँ, मतलब इस ट्रेड में। अब करंटली देखो मैं कितने का प्रॉफिट होल्ड कर रहा हूँ, सिंगल ट्रेड में मैं 1 लाख का प्रॉफिट होल्ड कर रहा हूँ। जस्ट इवन 900 क्वांटिटीज, देख सकते हैं आप, 900 क्वांटिटीज में। अब मैं ऑटो ट्रायल करूंगा यहाँ पे 600 से, मैं ऑटो ट्रायल मेरे 600 का टारगेट था, इसमें 654 का था बाय द वे। लेकिन 607 से मार्केट रिवर्स जाता है, 600 ही मानो आप अप्रोक्स। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशंस मिलेंगे आपको मेरे इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। लॉस रिकवर करने के लिए मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए हैं वीडियो में। वीडियो को दोबारा देख लीजिए समझने के लिए। थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल टुडेज वीडियो। बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग। 8,000 का प्रॉफिट है ब्रो। इंस्टाग्राम पे मिलते हैं।